जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो जिंदगी भी गुजारी है। जिंदगी के कुछ हिस्से इंसान जिंदगी को समझने में निकाल देता है और कुछ हिस्सों में वो जिंदगी जीना सीख जाता है। ये कहानी है सना की। सना एक बहुत बेफिक्री लड़की थी। उसको ना अपने रास्ते पता थे और ना ही मंजिलें। वो सिर्फ चलना जानती थी और चलते हुए सफर को एंजॉय करना जानती थी। उसको लाइफ में सब कुछ ऑन द रॉक्स चाहिए था। सो ये कहानी शुरू होती है सना के 8th स्टैंडर्ड से। सना ने जिंदगी में कुछ नहीं सोचा था कि उसको क्या करना है। सना बस चलती जा रही थी और इसी सफर में चलते हुए सना को रमन मिला। ये जो स्कूल की दोस्ती होती है ना, ये बहुत खास होती है। इसमें आप इकट्ठे बड़े होते हैं, आपके सपने इकट्ठे पलते हैं। और सना और रमन की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी। रमन एक बहुत फोकस लड़का था, सना से बिल्कुल अलग। रमन को शुरू से पता था कि उसको एक कामयाब लॉयर बनना है। उसको लॉ की डिग्री कर कर अपना ये सपना जरूर पूरा करना था। और सना को कुछ भी नहीं पता था, तो दोनों की जमती बहुत थी। कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। जैसे जैसे स्कूल का टाइम बीतता गया, दोस्ती और गहरी और प्यारी होती गई। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। वो क्या है ना कि जिसके साथ आप रह सको, वो इंसान बहुत खास होते हैं। और सना के लिए रमन वैसा ही था। सो जिंदगी का एक पड़ाव खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हुआ, यानी कि कॉलेज के दिन। और यही दिन सबसे हसीन होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो स्कूल की दोस्ती होती है वो कॉलेज तक आकर टूट जाती है, पर इन दोनों की दोस्ती, सना और रमन की दोस्ती, ऐसी दोस्ती नहीं थी। सना को जिंदगी में कुछ पता नहीं था, तो उसने बीए में एडमिशन ले ली। और रमन को सब कुछ पता था, तो उसने वही किया जो वो शुरू से करना चाहता था, लॉ। रमन का सपना पूरा हो गया था और सना के लिए जिंदगी कुछ अटपटी थी, कुछ नई थी, क्योंकि इस बार इस रास्ते पर चलने के लिए रमन ने उसका हाथ नहीं थामा था। नए दोस्त थे, नई उलझने, नए लोग, नई उम्मीदें और एक बेफिक्री सी सना। सना के दोस्त बनते थे, पर सना दोस्ती निभा नहीं पाती थी, क्योंकि दोस्ती का मतलब उसके लिए सिर्फ रमन था। रमन उसे समझता था, बिन कहे, बिन सुने। सना को रमन जैसा कोई नहीं मिला। सना ढूंढती रही। रमन को अपनी मंजिल का शुरू से पता था। अब बस वो अपने मनचाहे सफर पर चल रहा था। कॉलेज में एक नया मौसम आ जाता है, प्यार का मौसम, मोहब्बत का मौसम। सो सना ने धीरे धीरे पता नहीं क्यों ये रियलाइज करना शुरू किया कि जिंदगी में रमन के अलावा उसे और कोई नहीं संभाल सकता। और सना रमन से प्यार करने लगी। वो दोस्ती जो इतने टाइम से केवल एक दोस्ती थी, अब अगला कदम बढ़ा चुकी थी, प्यार का। ये एक तरफा मोहब्बत बहुत उलझनों भरी होती है जनाब। अब वो एक दोस्त जिसके साथ सना बड़ी हुई थी, अब उसी के साथ अपने आने वाला कल देखने लगी थी। सना ने मोहब्बत में अपना कदम तो रख लिया था, पर उसको एक और डर था। अक्सर जब एक दोस्ती मोहब्बत का रूप लेती है तो दोस्ती कहीं खो जाती है। वो ये दोस्ती नहीं गंवाना चाहती थी। बहुत टाइम तक उसने रमन से अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सना को भी पता था कि रमन अपने सपनों की तरफ ज्यादा लॉयल है। वो अपने सपनों को पूरा कर कर ही अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचेगा। और सना ये चीज एक्सेप्ट कर चुकी थी। दिल एक बार जब अड़ जाए ना, तो अड़ ही जाता है। फिर ये किसी की नहीं सुनता, अपनी भी नहीं। सो अब सना का प्यार रमन के लिए और गहरा होता गया और सना से नहीं रुका जा रहा था। वो अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। दोनों के कॉलेज के दिन बीतते बीतते अपने आखिर के पड़ाव पर आ चुके थे। दोनों की पढ़ाइयाँ पूरी हो रही थी। सो एक दिन सना ने ठान लिया कि अब तो मैं रमन को बताकर ही रहूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। यूँ तो रोज ही सना और रमन की बात होती थी फोन पर इस बार सना ने फोन एक उम्मीद में मिलाया था। सना ने पहली बार रमन को बहुत जिद करके मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अपने दिल की बात करनी है। रमन को शुरू से इस चीज़ का अंदाज़ा था। पता नहीं क्यों मोहब्बत छुपाई नहीं छुपती, खास करके जिससे आप प्यार करते हैं उससे तो बिल्कुल नहीं छुपा सकते। ये मोहब्बत आंखों से ही बयां हो जाती है। और रमन ने सना की आंखें बहुत पहले ही पढ़ ली थी। पर रमन के लिए अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज, अपना करियर बहुत पहले था, सना के प्यार से भी पहले।
सना ने जल्दी जल्दी फ़ोन किया और रमन को कहा कि हम बिग चिल मिलेंगे और 7 सितंबर को ही मिलेंगे। वो क्या है ना कि सना के लिए 7 तारीख शुरू से ही बहुत लकी रही है। सना ने अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिव शुरुआतें, कामयाब शुरुआतें 7 तारीख को ही करी हैं। सना इस बार भी रमन से अपने प्यार का इजहार 7 सितंबर को ही करना चाहती थी और उसमें कुछ चंद दिन ही बाकी थे। रमन की लॉ की डिग्री पूरी हो रही थी और अब उसको अपने फाइनल पेपर्स, अपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट करने थे और तब उसके सपनों को एक नई उड़ान मिल जाती। उसने भी ये 7 सितंबर की डेट बांध ली थी। दोनों के लिए ये दिन बहुत खास होने वाला था। कुछ चंद दिन बाकी थे और उन चंद दिनों में दोनों ने खूब सारी बातें करी, खूब सारी यादें ताज़ा करी। सना ने बहुत सारे हिंट्स रमन को दे दिए थे कि वो रमन से बहुत प्यार करती है और रमन ने सब कुछ समझ लिया था। रमन रोज़ रात को यही सोचता था कि वो हाँ करे या ना। ये प्यार में हाँ ना की उलझन बहुत उलझा देती है इंसान को। अभी तो ज़िंदगी का पहला पड़ाव ही उसने पार किया था, पर पहला भी कर लिया था, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और रमन बहुत पॉजिटिव था सना को लेकर। रमन भी सना से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। 11 बजे दोनों ने ठीक बिग चिल कैफे मिलना होता है। रमन जल्दी से अपना काम खत्म करता है और सना को एक ही कॉल करता है कि मैं जल्दी से दिल्ली हाई कोर्ट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर आ रहा हूँ, तब तक तुम बैठो, मेरा इंतज़ार करो। और सना को इंतज़ार करने में कौन हरा सकता था, बल्कि मोहब्बत में इंतज़ार ही तो उसकी गहराई बताती है। और सना ने ये इंतज़ार बहुत टाइम से किया था और आज वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। 11 बजे मिलना था, घर से 9 बजे निकल गई कि जल्दी मिलूंगी और बहुत सारी बातें करूंगी। एक एक दिन के बारे में उसको बताऊंगी, मैं क्या महसूस करती हूँ उसको बताऊंगी। सना जैसे ही घर से निकलती है, ठीक 10 बजे उसको एक कॉल आता है। रास्ते पर होती है, गाड़ी चला रही है और माँ का फ़ोन बजता है। जैसे ही उठाती है, माँ से सुनती है कि सना जल्दी घर आ जाओ, दिल्ली में ब्लास्ट हो गए हैं और पहला ब्लास्ट दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ है। आसपास ट्रैफिक है, हॉर्न बज रहे हैं और सना के लिए खामोशी सी छा जाती है। सना बहुत मुश्किल से अपना फ़ोन दोबारा उठाती है और रमन को फ़ोन करना चाहती है। उसको याद आ रहा है बार बार कि रमन कह रहा था मैं दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया हूँ, तुम बस बैठो और मैं आ रहा हूँ। सना को वही बार बार याद आता है। सना फ़ोन उठाती है और रमन को फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं लगता। एक फ़ोन करती है, नहीं लगता, दूसरा करती है, नहीं लगता, तीसरा लग जाता है। सना उम्मीद की एक सांस लेती है। रमन ठीक है, रमन बिल्कुल ठीक है, रमन को कुछ नहीं हुआ, हम मिलेंगे और आज वही होगा जो हमने सोचा था। काश रमन उस दिन फ़ोन उठा लेता। सना दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाती है। रमन को ढूंढती रहती है। सना के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, शायद रमन पहुंचा ही ना हो, शायद रमन आया ही ना हो, काश रमन हो ही ना यहाँ पर और अभी उसका फ़ोन आ जाए और वो बोले कि मैं तो बैठा हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता। तो एक स्ट्रेचर पर 2 शख्स एक इंसान को लेकर जा रहे होते हैं और उस शख्स ने वही घड़ी पहनी होती है जो रमन ने पहनी होती है। सना भागती हुई उस स्ट्रेचर के पास जाती है और इस बार उसके मन में सिर्फ एक उम्मीद है कि ये रमन ना हो, पर वो रमन ही होता है। आज सना ने बहुत कुछ सोचा था। आज तो 7 सितंबर थी, सना की लकी डेट थी। रमन ने सना के कारण 7 सितंबर को अपनी भी लकी डेट मान लिया था। रमन को आज ही जाना था, कल भी तो जा सकता था, वो कल भी मिल सकते थे, वो परसों भी मिल सकते थे, पर आज ही क्यों? रमन किसी से नहीं डरता था और सना रमन को खोने से डरती थी। सना का डर सच हो चुका था। रमन अब सना के पास नहीं था और कभी आ भी नहीं सकता था। मोहब्बत में ना सुनना आसान होता है, पर किसी शख्स को खो देना बहुत मुश्किल होता है और सना रमन को खो चुकी थी।
सना को जैसे ही पता चला कि रमन अब नहीं रहा, वो उसी पल बेहोश हो गई। सना 2 दिन बाद उठी तो सब उसके आसपास थे। चिल्ला उठी, रमन का नाम पुकारती रही पर रमन नहीं आया। एक बार तो सुन लेता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सना खुद को भी संभालना चाहती थी और रमन के पेरेंट्स को भी। एक ने अपनी मोहब्बत खोई थी तो दूसरे ने अपना एकलौता आसरा। दोनों के दुख बहुत बड़े थे। सना, एक लड़की जो बहुत बेफिक्री थी, एक लड़की जो जिंदगी के रास्तों पर चलना तो जानती थी पर अपनी मंजिल को पहचानना नहीं। अब उसने जिंदगी में एक चीज ठान ली थी। सना अब एक लॉयर बनना चाहती थी। रमन का एक लौता सपना, जिसको शुरू से लेकर अपने आखिर तक रमन ने अपने दिल में संजोए रखा, उसको पूरा करना चाहा। अब वो सपना बन गया था सना का। सना ने लॉ करी और आज सना एक बहुत कामयाब लॉयर है। ये लोग चले तो जाते हैं पर पीछे कुछ नहीं छोड़कर जाते। छोड़कर जाते हैं तो यादें छोड़कर जाते हैं, और कई बार वो यादें इंसान के जीने का आसरा बन जाती हैं, इंसान के जीने की उम्मीद बन जाती हैं। और सना ने रमन को कभी मरने नहीं दिया। सना आज रमन का सपना जीती है, रमन को जिंदा रखती है, रमन को याद करती है।